रोकने वालों ने बहुत रोकी, लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना एक मंसूबा बनाया था कि मुझे निकलना है, कूफा की तरफ जाना है। आखिरकार आप 4 जिलहिज्जा को मक्के मुअज़्ज़मा से कूफा की तरफ रवाना हुए। मिल्लत गुज़िश्ता कल बातें हुई थी, हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मक्के मुअज़्ज़मा से कूफा का सफ़र, और आपके साथ आपके 2 साहबजादे थे, मोहम्मद इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। आप वहाँ क़याम फजीर हुए, कूफा में जाकर लोग आए, 12,000 कूफी इमाम हुसैन के नाम पर बैत किए। बातें यहाँ तक हुई थी कल के गवर्नर हाउस का घेराव भी किया इमाम मुस्लिम ने अपने साथियों के साथ। फिर वही कूफी जो आपको बुलाए थे उन्होंने साथ छोड़ दिया। आखिरकार मामला ये हुआ कि जब कूफा की जामा मस्जिद में आपने नमाज मगरिब पढ़ाई तो आपके पीछे 500 लोग थे, और जब आपने सलाम फेरा तो आपके पीछे कोई ना था, सब साथ छोड़कर निकल गए। अब इसी अशना में आप जा रहे थे कि एक अल्लाह की नेक खातून, नेक बंदी हजरत तुआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी अपने बच्चे के इंतज़ार में। तो आप गए, कहा अल्लाह की बंदी मुझे पानी दो पीने के लिए। तो गई अंदर, पानी लेकर आए, आप बैठकर पानी पिए, फिर बर्तन अंदर रखने गई। जब बाहर आई तो फिर ये बैठे हुए हैं। आप फरमाती आपने पानी मांगा, हमने आपको पानी पिला दिया, अब आप अपने घर जाएं, अब अपने आप घर जाएं। तो आप फरमाते हैं इस शहर में मेरा कोई घर नहीं है, मैं मुसाफिर हूँ, अल्लाह के लिए तुम मुझ पर एहसान करो कि रुकने के लिए जगह दे दो। अल्लाह ने चाहा तो मैं बेहतर इसका सिला तुम्हें देने की कोशिश करूंगा, एहसान करूंगा। अगर मैं न दे पाया तो इसका बेहतर सिला तुम्हें अल्लाह अता फरमाएगा। आप फरमाते हैं आप हैं कौन? आप फरमाते हैं मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ। तो फरमाते हैं आप ही मुस्लिम हैं? कहा हाँ। इतनी खुश हुई, वो बड़ी नेक खातून थी, फौरन अपने घर के अंदर लेके गई। एक जो खास कमरा था उसमें ठहराई, घर में रखा, खाना लाकर पेश किया, लेकिन हज़रत इमाम मुस्लिम ने खाना तनावुल ना फरमाया। कुछ ही देर के बाद हज़रत तुआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा जिसके इंतजार में थी वो आ गया। वो बेटा अच्छी खसलत का ना था। वो घर आया, माँ को बार बार उस खास कमरे में आता जाता देखकर कहता माँ क्या वजह है कि आप उस खास कमरे में बार बार जा रही हैं? तो पहले तो हज़रत तुआ ने टाल मटोल से काम लिया कि बता ना पड़े, बट लड़का बजिद हुआ। तो हज़रत तुआ फरमाती है बेटा हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे घर में नवासे रसूल आए हुए हैं। बेटा तुम इसके बारे में किसी को खबर ना करना, किसी को ना बताना, हम लोग बड़ी खुश नसीबी हम लोगों की। लेकिन लड़का चूंकि अच्छी खसलत का नहीं था, वो किसी तरीके से रात गुजरने का इंतजार करने लगा कि किस तरीके से रात गुजरे। और जैसे ही रात गुजरी, सुबह उठते ही वो मोहम्मद इब्ने अशअत के बेटे से जाकर बताया कि जिनकी तलाश में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद न मुस्लिम बिन अकील हमारे घर में हैं। तो मोहम्मद इब्ने अशअत के बेटे ने अपने बाप मोहम्मद इब्ने अशअत से बताया, और मोहम्मद इब्ने अशअत सीधे जाकर गवर्नर हाउस में खबर कर दिया कि मुस्लिम बिन अकील तू आगे घर में है। तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने मोहम्मद इब्ने अशअत की सरकर्दगी में लोगों को भेजा, सिपाहियों को जाओ गिरफ्तार करके लाओ। हजरत मुस्लिम बिन अकील हजरत तुआ के घर में थे। जैसे अपने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी, आहट सुनी, तो आप कमरे से बाहर आ गए। और कमरे से बाहर आए, इतने में वो जो फौजी आ रहे थे, जो दस्ता था उनका, वो फौरन घर के अंदर दाखिल होने लगे। आप तलवार निकाले मियान से, उनका भरपूर आपने मुकाबला किया, यहाँ तक कि उनको घर से बाहर कर दिया। बाहर मुकाबला होने लगा। जब वो आमने सामने में काबू ना पा सके तो छत पर चढ़ गए, पत्थरों से मारने लगे। एक बुकैर नामी शख्स था जिसमें और हज़रत इमाम मुस्लिम में आपस में तलवारें चलने लगी। वो बुकैर बदबख्त की तलवार एक ऐसी लगी हज़रत इमाम मुस्लिम के होंठों पर कि ऊपर का होंठ कट गया और नीचे का होंठ लटक गया,
और 2 दांत आपके शहीद हो गए। उसके बावजूद आप तलवारें चला रहे थे, तो मोहम्मद इब्ने अशद ने कहा कि आप तलवार रोक लें, आपके लिए अमान है। आप तलवार रोक लें, लड़ाई करना बंद कर दें, आपके लिए अमान है। उस जमाने में अमान का मतलब ये होता था कि अगर हमने आपको अमान दिया तो आपकी जान की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है, हम हिफाजत करेंगे आपको। मतलब कुफ्फार भी इसकी इतनी कदर करते थे अमान की, अगर अमान दे दिया तो मतलब अमान दे दिया, मतलब इस पर इतना खोरे थे वो। अगर किसी की अमान दिया तो आओ, आपकी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम आपको बचाएंगे। तो मोहम्मद इब्ने अशद ने कहा आपके लिए अमान है? तो फरमाते मेरे लिए अमान है क्या? कहा हाँ आपके लिए अमान है, आपके लिए अमान है। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं अब तुम लोग अमान दे रहे हो तो मैं अपनी तलवार को रोक रहा हूं, वरना जब तक जिस्म जान है तब तक कि मैं अपने आप को बहुत आसानी से तुम्हारे हवाले ना करता। आखिरकार आपने तलवार को म्यान में रखी, एक घोड़ा आपके लिए लाया गया जिसमें आप सवार हुए और लेकर चले हजरत मुस्लिम बिन अकील को गवर्नर हाउस की तरफ। अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि कमर में तलवार खोसी थी, पीछे से एक शख्स ने निकाल लिया। तो आप फरमाते हैं पहली गद्दारी है मेरे साथ। जब अमान है तो मेरे हर चीज के बारे में अमान है, ये पहली गद्दारी मेरे साथ हो रही है। आखिरकार आपको गवर्नर हाउस ले जाया गया। मोहम्मद इब्ने अशद आपको ले जाकर गवर्नर हाउस का जो मेन गेट है दरवाजा वहां बैठाया और वो खुद अंदर चला गया इजाजत लेने के लिए। आप बैठे हुए थे, वहीं दरवाजे पर एक घड़े में ठंडा पानी रखा हुआ था। आपने कहा पानी पिला दो। तो उर्वा नामी एक शख्स था, उसने अपने गुलाम से कहा कि मुस्लिम को पानी पिलाओ। तो एक कटोरे में आपके लिए पानी लाया गया पीने के लिए, और जैसे आप उसको मुंह के करीब ले गए तो खून बहने लगा, तो पूरा पानी रंगीन हो गया। फिर दोबारा पानी लाया गया, फिर आप जैसे मुंह के करीब के तो फिर वो खून बह रहा था, फिर वो पानी रंगीन हुआ। तीसरी मर्तबा फिर पानी लाया गया आपके लिए कटोरे में, तो जो दांत हिल रहे थे वो टूटकर उसी पानी में गिर गए। तब फरमाते हैं शायद मेरी किस्मत से पानी उठ गया है। आपने कटोरा रखा, इतने में कासिद आ गया उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का बुलाने के लिए कि चलो आपके ऊपर बुलावा है। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला जब गए गवर्नर हाउस में, तो आप जाकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को आपने सलाम नहीं किया, सीधा गए। एक सिपाही था, वो कहने लगा मुस्लिम तुम आए हो, आपने अमीर को सलाम नहीं किया। तो हजरत मुस्लिम फरमाते हैं अगर अमीर की नीयत अच्छी है तो एक सलाम क्या कई सलाम है इमाम अमीर के लिए, लेकिन अगर अमीर की नीयत अच्छी नहीं है तो फिर अमीर के लिए कोई सलाम नहीं। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा है मुस्लिम अब तू बचेगा नहीं मेरे हाथ से, मैं तुझे बहुत बुरी तरीके से कत्ल करूंगा। आप फरमाते तो मुझे कत्ल करके कहा हाँ कत्ल करूंगा। आपने फरमाया मेरी कुछ वसीयतें हैं जिसको मैं करना चाहता हूं। तो कहा ठीक है वसीयत तुम करो। हज़रत इमाम मुस्लिम ने मजमे की तरफ नजर दौड़ाई तो आपको एक शख्स नजर आया जिसका नाम था अम्र इब्न साद। और साद जानते हैं कौन है? अम्र तो बेटा है साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला, ये सहाबी रसूल अशरे मुबश्शिरा में से हैं। अशरे मुबश्शिरा में से हैं जिनके बारे में नबी ने फरमाया है साद तुम जन्नती हो। हजरत साद को जन्नत की बशारत मिली और बेटा अम्र यहां बैठा हुआ है। अब ये चूंकि खानदान कुरैश का था तो आपने इसको बुलाया कि अपने राज की बात मैं इससे कर देता हूं। तो हुकूमत का चापलूस बात सुनने के लिए तैयार ना हुआ। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा सुन लो, बात ही तो है, वसीयत तो सुनने में क्या दिक्कत है, सुन लो। तो ये जो वसीयतें होती हैं ये राज की बात होती है। तो वहां लेकर जाकर बैठा मुस्लिम बिन अकील को, जहां से डायरेक्ट सामना पड़ रहा था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का। हज़रत इमाम मुस्लिम फरमाते हैं मेरी कुछ बातें हैं उस पर अमल कर लेना हो सके तो। मैंने कूफा में फला बंदे से 700 दिरहम कर्जा लिया था, हो सके अल्लाह के वास्ते उसको अदा करवा देना या कर देना। और दूसरा ये कि जब ये लोग मुझे कत्ल कर दें
तो मेरी लाश को दफना देना। और तीसरी ये कि मैंने अपने भाई इमाम हुसैन को खत लिख दिया है। यहाँ के हालत मुझे अच्छे लगे थे, मैंने उनको यहाँ बुलाने के लिए खत लिख दिया है, और मेरा खत पहुंचेगा वो वहां से चल देंगे, और तने तनहा नहीं चलेंगे, बच्चे भी होंगे, औरतें भी होंगी, सब होंगे। उनको किसी तरीके से खबर कर देना कि यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, वो यहाँ ना आए। ये बातें आपने राज के तौर पर की। वो आया अमर बिन साद और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से ये बातें पूरी बताती कि ऐसा ऐसा कह रहे हैं। तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा कि रहा कर्जे का मामला, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो अदा करो, चाहे तो अदा ना करो, इसमें हमारा कोई दखल नहीं है। और रहा दफनाने का मामला, तो इसमें दो कौल हैं, दो रवायतें हैं। उसने कहा कि ऐसा शख्स मुरव्वत के काबिल नहीं है, हम इसके शख्स की लाश को देंगे नहीं, बल्कि गवर्नर हाउस के छत से फेंकेंगे। और एक रवायत यह है कि कत्ल के बाद हमारा लाश से कोई सरोकार नहीं है। दो रवायतें हैं इस कौल में। और तीसरा ये उसने कहा कि इमाम हुसैन अगर आएंगे यहाँ तो या तो बैत करें, बैत नहीं करेंगे तो हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, इमाम मुस्लिम में जो गुफ्तगू शुरू हुई, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, ए मुस्लिम, तुम यहाँ इसलिए आए थे कि यहाँ के लोग पुरसुकून माहौल में रह रहे थे, आपसी भाईचारा थी, तुम यहाँ लड़ाने के लिए आए थे, कत्लो गारत के लिए आए थे, फितना फसाद बर्पा करने के लिए तुम यहाँ आए थे। हज़रत इमाम मुस्लिम फरमाते, नहीं, मैं इसलिए नहीं आया था यहाँ, बल्कि यहाँ के लोगों ने बताया कि तेरे बाप ने यहाँ के बेगुनाह लोगों को कत्ल किया है, बेगुनाह लोगों को कत्ल किया, फितना फसाद बर्पा तेरे बाप ने किया है। मैं तो यहाँ तालीम कुरान देने के लिए आया था, यहाँ तो लोगों में अदल इंसाफ की तालीम देने के लिए आया था, दीन मदीन की खिदमत के घर से आया था। तो कहते हो मुस्लिम, जब तुम मदीना में शराब पीते थे, जब तुमको कुरान की तालीम याद ना आई? जितने इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, कसम खुदा की तू झूठा है। अरे शराब वो पीता है जो बेगुनाहों का कत्ल करता है, और तू खुद जान रहा है कि जो तू कह रहा है वो झूठ है। वो कहता है मुस्लिम, मैं तुम्हें इतनी बुरी तरीके से कत्ल करूंगा कि आज तक तारीख में कोई कत्ल ना हुआ होगा। तो जब इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, सुन, तुझे भी अल्लाह वो सजा देगा कि आज तक तारीख में किसी को सजा ना मिली होगी, वो सजा अल्लाह तुझे भी अदा करेगा, तुझे भी देगा। जब आपने ये जवाब दिया तो जुझला उठा, और बुकैर नामी शख्स, वही बुकैर जिसकी तलवार से आपकी होंठ कटी थी, उसको हुक्म दिया कि इनको ले जाओ एक कमरे में और कत्ल कर दो। वो बेदर्दी से आपका हाथ पकड़ा और ले गया। आप सब्र और सुकून के साथ, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, इलाहुल आलमीन मुझे सब्र अता फरमा, इलाहुल आलमीन हमें बख्श दे। ये कलिमात दुरूद पाक की कसरत करते हुए आप गए, और वो बुकैर बदबख्त ने आपको बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। ये नवासे रसूल जिनको बुलाया था लोगों ने मोहब्बत भरे पैगाम देकर, और अंजाम क्या हुआ? शहादत का मनसब से आप फैज़याब हुए, आपको शहीद कर दिया गया। चूंकि आप आए थे तो ये खबर आम थी कि इमाम मुस्लिम आए हैं, तो उनके साथ उनके दो साहबजादे भी आए, दो बेटे भी आए। हजरत इमाम मुस्लिम हानी बिन उर्वा के यहाँ से जब आप गवर्नर हाउस में घिराव के लिए आए, तो अपने बेटों को, अपने दोनों बेटों को काजी शुरह के यहाँ आपने मुंतकिल कर दिया था, वहां रख दिया था। तो ये खबर आम थी। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने आम ऐलान कर दिया कि जो मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को पकड़ कर लाएगा उसको मैं बहुत सारे इनामों इकराम से नवाजूंगा, और जो नहीं लाएगा, घर में पनाह देगा, उसको मैं सख्त सजा दूंगा। जब ये ऐलान काजी साहब ने सुना, काजी शुरह ने सुना, तो बड़े घबरा गए, बहुत घबराए। उन्होंने कहा कि अपने बेटे कहा, असद, ये दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चों को तैयार किया, कहा जाको आज एक काफिला बाबुल इराकीन से मदीना जाने वाला है, तुम जाओ इन बच्चों को लेकर जाओ, और उस काफिले में जो मुहिब्बे अहले बैत हो, इन दोनों बच्चों को उसके हवाले कर देना, और ये कह देना कि बाहिफाजत इन दोनों बच्चों को मदीना पहुंचा दे।
तो काजी साहब का जो बेटा था असद, वो दोनों छोटे भाई थे, दोनों हाथ पकड़ कर चलो। और जैसे वो लेकर पहुंचा दोनों को बाबुल इराकीन, तो पता चला अभी कुछ देर पहले काफिला निकल चुका है, कुछ देर पहले काफिला अभी अभी निकल चुका। तो असद साहब दोनों बच्चों को लेकर, मोहम्मद इब्राहिम को लेकर वो काफिले के पीछे दौड़ा। कुछ दूर दौड़ा तो काफिले की गर्द नजर आने लगी, आगे काफिला जा रहा था, गर्द उड़ रही थी, गर्द नजर आने लगी। तो असद ने कहा देखो वो जो गर्द दिख रही है ना, वही काफिला जा रहा है, तुम लोग दौड़ो इसी रास्ते से और जाकर काफिले में मिल जाना। ये कहकर असद ने बच्चों को छोड़ा, कहा दौड़ जाओ। बच्चे बच्चे नन्ही से जान थी, दौड़े कुछ दूर, रास्ता भटक गए और रास्ता भटके घूम फिर के वहीं पहुंचे जहां से दौड़े थे। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का हुक्म सुनकर मालो जर के लालची, दुनियावी मालो जर के हविश रखने वाले लालची वो टहल रहे थे, ढूंढ रहे थे, बच्चों की तलाश में निकले हुए थे। कुछ ही देर के बाद लोगों ने पकड़ लिया दोनों बच्चों को, और पकड़कर उन दोनों बच्चों को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हवाले कर दिया। दोनों बच्चों को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास जब पेश किया गया तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा इन दोनों बच्चों को जेल में कैद कर दो, जेल में रखो, जब तक कि मैं अमीरुल मोमिनीन यजीद की राय न ले लूं कि वो क्या कह रहा है बच्चों के बारे में। जब तक ये बच्चे जेल में रखे जाएंगे, कैद में। बच्चों को कैद खाने में कैद कर दिया गया जेल में। लेकिन उस वक्त जो जेल का दारोगा था, जिसका नाम था मशकूर, वो सच्चा आशिक रसूल था, सच्चा मुहिब्बे अहले बैत था। जब वो बच्चों को देखा तो दिलो जान से फिदा हो गया बच्चों पर, कहता चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन बच्चों को मैं जेल से निकाल कर रहूंगा। उसने क्या किया, रात के अंधेरे में बच्चों को जेल से निकाला, घर लेकर गया, खाना पीना खिलाया। उसके बाद दोनों बच्चों को लेकर कादसिया के रास्ता पहुंचा। कादसिया के रास्ते, जो रास्ता सीधा कादसिया जाता था, कहा बेटो ये मेरी अंगूठी, इसको ले लो निशानी के तौर पर। ये रास्ता सीधा कादसिया गया है। कादसिया का जो कोतवाल है वो मेरा भाई है, कादसिया का जो कोतवाल है वो मेरा भाई है। कादसिया पहुंचना और उस कोतवाल को मेरे भाई की अंगूठी दिखाना, तो चूंकि मेरी अंगूठी वो जानता है, पहचान लेगा कि मैंने भेजा है, उससे कहना कि हम लोगों को मदीना पहुंचा दो, ये अंगूठी दिखा देना। तो बाहिफाजत आप दोनों को मदीना पहुंचा देगा। अब ये दोनों बच्चे अंगूठे लेकर फिर चले, और जब चले तो रात भर चले, नन्हे थे, चले, फिर रास्ता भटक गया और ऐसा भटके कि जहां से घूमे घूम फिर कर फिर वहीं पहुंच गए। फिर जब वहीं पहुंचे, जब सुबह हुई तो दोनों गली में कर रोने लगे, कहा भाई अब तो हम पकड़े जाएंगे तो बचेंगे नहीं। दोनों भाई आपस में कि देखा कि जो खोखला पीछे से, दोनों गए उसी में छुप कर बैठ गए दोनों भाई। उसी दरख्त के पास, उसी पेड़ के पास एक कुआं था। एक लौंडी एक बांदी उस कुएं में पानी भरने के लिए आई। जैसे पानी भरने के लिए आई तो उसकी नजर उन बच्चों पर पड़ी। शहजादे थे, नवासे रसूल थे, चेहरा चमक रहा था चांद की तरह, नवासे रसूल थे। देखा कि दोनों बच्चे दरख्त के आड़ में छुपे हुए हैं, खोखले दरख्त में। तो बांदी कहती है आप लोग क्यों छुपे हैं बच्चों, ऐसा शहजादे आप लोग क्यों छुपे हैं। जैसा कहने तो बच्चे रोने लगे। कहा बताओ तो आप हैं कौन, आप हैं कौन बताएं तो। बच्चे कोई नहीं जवाब देते हैं। कहते क्या आप लोग मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे हैं। मैंने कहा हाँ हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। तो लौंडी वो बांदी कहती आप घबराए नहीं, जो मेरी मालिका है जिसकी मैं बांदी और गुलाम हूं वो सच्ची मुहिब्बे अहले बैत, चलो मैं उनके पास आपको लेकर चलती हूँ, आप घबराओ नहीं, फिक्र न करो। वो लौंडी दोनों बच्चों को लेती है, वो बांदी दोनों बच्चों को लेती है और अपनी मालिका के पास जाती है लेकर। पानी भरने के लिए आई थी। जैसे ये दोनों बच्चे उस मालिका के पास पहुंचे, वो अल्लाह की नेक बंदी बहुत खुश हुई देखकर, बहुत खुश हुई। और खुशी का आलम यह हुआ कि अपने उस बांदी को कहा जा तू आज से आजाद है, तूने बहुत अच्छा काम किया, जा तू आज से आजाद है। लेकिन ये राज को अपने तक रखना, किसी से ना बताना, यहां तक कि मेरे शौहर हारिस से भी नहीं बताना।
कि दोनों बच्चे मेरे घर में हैं। आजाद कर दिया लोंडी को, बांदी को। यहां खबर आम हो गई, खबर आम हो गई कि दारोगा जेल मशकूर ने बच्चों को छोड़ दिया, छोड़ दिया। खबर फैल गई। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मशकूर को बुलाया। अब बुलाने के बाद कहा है, मशकूर तुमने बच्चों को क्यों छोड़ा जेल से, क्यों छोड़ा? तो मशकूर कहता, मैंने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए दोनों बच्चों को छोड़ा है। अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए छोड़ा है। वो कहता, तुमको मेरा डर नहीं लगा, मेरा खौफ तुम्हारे दिल में नहीं आया? मशकूर कहता, जो अल्लाह से डरता है वो किसी और से नहीं डरता, जो अल्लाह से डरता है वो किसी और से नहीं डरता। वो कहता, तुझे क्या मिल गया बच्चों की रिहाई में? वो कहता, मुझे उम्मीद है कि बच्चों की रिहाई के सबब कल उन दोनों बच्चों के नाना जान रोजे महशर मेरी शफाअत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इनके नाना जान रोजे महशर मेरी शफाअत करेंगे, लेकिन तू इस नेमत उज़्मा से महरूम रह जाएगा, तू इस नेमत से महरूम रह जाएगा। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जल्लाद को हुक्म दिया कि मशकूर को इतने कोड़े मारो कि इसकी रूह निकल जाए। वो जल्लाद आया और जब मशकूर पर पहला कोड़ा लगाया गया तो मशकूर ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब दूसरा कोड़ा लगाया गया तो मशकूर कहते हैं, अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। जब तीसरा कोड़ा लगाया गया तो आपने कहा, अल्लाह मुझे बख्श दे। जब चौथा कोड़ा लगाया गया तो मशकूर ने कहा, अल्लाह ये कोड़े अहले बैत की मोहब्बत में लगाए जा रहे हैं। और जब पांचवा कोड़ा लगाया गया तो आपने कहा, अल्लाह मुझे रसूल पाक के घरानों के पास पहुंचा दे, घर वालों के पास पहुंचा दे। उसके बाद आप खामोश हो गए और जल्लाद कोड़े मारता रहा, यहां तक कि जल्लाद ने अपना काम कर लिया। रूह कफ़ से उनसुर से परवास कर गई। मशकूर का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ान मोहतरम, अब यहाँ दोनों बेटे, वो नेक खातून दोनों बच्चों को बेहतरीन तैयार करती है, नहलाती धुलाती है, खाना खिलाती है। उसके बाद एक खास कमरे में कहती, बेटा घबराओ नहीं, अपना ही घर है, बिल्कुल बेफिक्री से रहो, ये अपना ही घर है, कोई खतरे की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं। एक खास कमरे में उनको खिला पिलाकर वो सुला देती है। इतने में कुछ देर के बाद उसका शौहर हांफते कांपते चला आता है, हारिस। वो कहती, कहां थे तुम, कहां थे? हारिस कहते, तुझे पता नहीं कि अमीर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने ऐलान किया है कि जो मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों को पकड़ कर लाएगा उसको मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। मशकूर दारोगा जेल ने दोनों बच्चों को जेल से रिहा कर दिया है। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने आम ऐलान किया, जो बच्चों को पकड़ कर लाएगा उसको मैं बहुत ज्यादा मालो ज़र से नवाजूंगा, इनाम इकराम दूंगा। तो पूरा दिन आज उन्हीं बच्चों की तलाश में था, यहां तक कि मेरा घोड़ा भी थक कर मर गया। पैदल में चला लेकिन बच्चों का सुराग कहीं नहीं लगा। और मुझ जैसे कई लोग निकले हुए हैं बच्चों की तलाश में। तो नेक खातून कहती हैं, अल्लाह का खौफ दिल में करो, अल्लाह का खौफ दिल में बसाओ। थोड़े से दुनियावी मालो दर के लिए तुम नवासे रसूल से दुश्मनी ले रहे हो। अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह का खौफ करो। अल्लाह रहम फरमाए उन लोगों पर जो थोड़ी सी मालो जर के लिए अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद करते हैं। वो कहते हैं, देखो तो मुझे ज्यादा ना सिखाओ, अच्छा बुरा मैं खुद समझता हूँ, खाना निकालो, खाना निकालो। वो औरत थी, खाना लाई, खाना खाया, उसके बाद चला गया सोने के लिए, कमरे में चला गया, सो रहा था, बच्चे भी सो रहे थे। अचानक बड़ा भाई, तो बड़े दोनों भाई ने, बड़े भाई मोहम्मद वो जागे, उठे और कहा, इब्राहिम उठो उठो, अब हमारे सोने का वक्त नहीं रहा, अब हमारी भी शहादत का वक्त आ गया है। का क्या हुआ भाईजान? का अभी अभी मैंने ख्वाब में देखा कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और अब्बा जान जन्नत में टहल रहे हैं और रसूल पाक फरमा रहे हैं, ऐ मुस्लिम तुम चले आए हो और बच्चों को जालिमों के हवाले करके आ गए हो। ऐ मुस्लिम तुम आ गए, बच्चों को जालिमों के हवाले करके आ गए हो। तो अब्बा जान कह रहे थे, या रसूलुल्लाह वो ही बहुत जल्द आन करीब आने वाले हैं। तो छोटे भाई ने कहा, भाईजान जो आपने देखा ख्वाब मैं भी वही ख्वाब देखा हूं। ये कहकर दोनों भाई गले मिलते हैं, फूट फूट कर रोने लगते हैं। रोने लगे फूट फूट कर, क्योंकि औरत ने कहा था बेटा घबराना नहीं, ये तुम्हारा घर है। तो जब रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे गले मिलकर दोनों भाई कमरे के अंदर, तो रोने की आवाज बाहर पहुंचती, वो हारिस बदबख्त के कानों तक पहुंची। उठ गया बिस्तर पर, बीवी को उठाया, कहा ये बताओ ये आवाज कहां से आ रही है रोने के बच्चों की। औरत सहम जाती है, कोई जवाब नहीं देती। वो बदबख्त खुद उठा, चिराग जलाया और उस कमरे की तरफ गया जहां से आवाज आ रही थी। गया, दरवाजा खोला तो क्या देखता, दोनों बच्चे गले मिलकर रो रहे हैं फुट फुट कर। ये कहता, क्यों आप लोग कौन हैं, किसके बच्चे हो, कौन हो। तो खातून ने पहले कहा था, ये अपना घर है बेटा, घर समझ के रहना। तो उन्होंने बगैर कोई खतरा महसूस किए कहा, हम लोग मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे हैं। जैसे ये सुना तो गुस्से से तिल मिला उठा, कहा तुम लोगों के चक्कर में कल पूरा दिन मैं परेशान रहा, पूरा दिन मैं परेशान रहा, तुम मेरे घर में आसन जमाए बैठे हो। ये कहा और बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया दोनों बच्चों को। बहुत मारा, बहुत, दोनों बच्चों को बेदर्दी से मारा। जब मारते मारते थक गया तो दोनों बच्चों के जुल्फों को आपस में बांध दिया और कहा रात भर तड़प लो, सुबह तुम्हारा काम कर दूंगा। दोनों बच्चे नन्ही सी जान थी, जुल्फों को कस दिया आपस में, वो तड़पते रहे, रात भर रोते रहे। सुबह उठा और उठते ही तलवार को जहर में बुझाया। जहर में, पहले लोग जहर में बुझाकर नेजा वगैरह लगाकर मारते, जहर में बुझाया, नेजा लिया और दोनों बच्चों को वही जुल्फें पकड़कर घसीट कर बाहर लाया। वो नेक खातून औरत गई, कदमों में गिर गई। अरे मेरे शौहर माफ कर दो इन बच्चों को, ये नन्ही सी जान है, ये नवासे रसूल है, ये फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फूल हैं, इनसे दुश्मनी ना लो वरना कल रोजे महशर तुम क्या जवाब दोगे। इनको बख्श दो, इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। वो सदाएं लगा रही थी, वारिज़ा पेश कर रही थी, वो बच्चों की भीख मांग रही थी, जिंदगी की भीख अपने शौहर से मांग रही थी। वो बदबख्त इतना जोर कर उसको ठोकर मारा कि जाके दीवार से टकरा गया, कुछ ना कर सके। आखिरकार उन दोनों बच्चों को जिस तरीके से घोड़े वगैरह में सामान लाते हैं ना, इसी तरीके सामान की तरह दोनों बच्चों को लादा और चला नहरे फुरात की तरफ। दोनों बच्चों को लादा, बेदर्दी से लादा। जैसे नहरे फुरात के करीब पहुंचा, दोनों को उतारा। फिर ये खातून कांपती कांपती गई, फिर कदमों के गिर गई, पकड़ ले पैरों को, कहा अल्लाह के वास्ते माफ कर दो, माफ कर दो, इन बच्चों को छोड़ दो, ये नन्हे बच्चे हैं, ये नवासे रसूल हैं। जितनी बिनती इल्तिजा थी वो औरत ने कर डाली, लेकिन उस बदबख्त पर कुछ असर न पड़ा, बल्कि तलवार का एक बार औरत पर कर दिया, वो बेचारी वहीं तड़पने लगी। जब दोनों बच्चों ने देखा तो बच्चे सहम गए, जब खून देखा बच्चे सहम गए। इतने में उस बदबख्त ने तलवार उठाई छोटे भाई को मारने के लिए। तो बड़ा भाई कहते नहीं, मोहम्मद कहते नहीं, पहले मुझे कत्ल कर दो, पहले मुझे कत्ल करो, मैं अपने छोटे भाई को कत्ल होते देख नहीं सकता। जब बड़े भाई की तरफ उठाया तो छोटे ने कहा मुझे पहले कत्ल करो, मैं अपने बड़े भाई को कत्ल होते नहीं देख सकता। जब दोनों ये बातें कहने लगे दोनों भाई, तो उस बदबख्त ने दोनों सरों को एक साथ जुटाया और एक तलवार का एक ऐसा वार किया कि नन्ही सी चीख बुलंद हुई और दोनों बच्चों के सर वहीं तड़पने लगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ान मोहतरम, लाश मुबारक को नहर फुरात में बहा दिया, डाल दिया और
दोनों सरों को एक थैले में रखा और लेकर चला उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के गया और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने रख दिया। कहा ये क्या है? उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने क्या है, ये क्या है? कहा ये आपके दुश्मनों का सर है। कहा मेरे कौन दुश्मन? कहा मेरे कौन दुश्मन? कहा वही मुस्लिम बिन अकील के दोनों बेटे जिनके बारे में आपने ऐलान किया था कि जो पकड़ कर लाएगा इनाम इकराम से नवाजूंगा, तो इनाम इकराम आप मुझे दीजिए। उसने कहा कमबख्त, मैंने जिंदा लाने के लिए कहा था, मैंने जिंदा लाने के लिए कहा था, मारने के लिए किसने कहा था? मैंने यजीद को खबर पहुंचाई है कि मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे कैद खाने में कैद हैं। अब अगर दोनों बच्चों को जिंदा मंगवाएगा मैं क्या जवाब दूंगा? तुझे मारने के लिए किसने कहा था? तूने मारा कैसे मुझे? कहा मैं इसलिए मार दिया कि अगर मैं लाता तो दूसरे लोग छीन लेते मुझसे, इनाम इकराम वो पा लेते। देखिए मालो सर कहा लालच, दूसरे लोग छीन कर वो ले आते आपके पास, मालो सर वो पा लेते। तो कहा एक किसी खास मकाम पर ठहरा कर मुझे खबर करते, मैं अपने सिपाहियों के जरिए बुलवा लेता। तुमने मारा कैसे बच्चों को, क्यों मारा? उसके पास कोई जवाब नहीं था। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मजमे की तरफ नजर दौड़ाया। एक शख्स था जिसका नाम था मकातिल। उसको कहा इस कमबख्त को ले जाओ, इसका सर तन से जुदा करो। वो मकातिल हारिस को बेदर्दी से पकड़ा ले गया और एक ही वार में उसका सर भी तन से जुदा कर दिया। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अजीज़ान मोहतरम, चूंकि हज़रत इमाम मुस्लिम ने खत तो लिख दिया था, अब जैसे ये खत इमाम हुसैन के पास पहुंचा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला कूफा की तरफ चलने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। अब ये तैयारियां जब होने लगी, अकाबिर सहाबा को पता चला कि ये कूफा जाने के लिए तैयार है। तो अकाबिर सहाबा उबैदुल्लाह इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्लाह इब्न उमर और अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला, जो अकाबिर सहाबा थे, वो तमाम के तमाम सहाबा आगे। कहा इमाम अगर आपका इरादा वहां का है तो हम बिल्कुल आपको इजाजत नहीं देंगे, अब कतई तौर पर वहां ना जाएं। कूफी बेवफा हैं, उन्होंने आपके वालिद हजरत अली के साथ धोखा किया है, आपके भाई इमाम हसन के साथ गद्दारी की है। हमें यह अंदेशा है आपको बुला रहे हैं जरूर, लेकिन तने तन्हा छोड़ देंगे, वही लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे, बनी उमैया का साथ देंगे, आपको बेसहारा छोड़ देंगे, आप कतई तौर पर वहां न जाएं। अजीज़ान मोहतरम, लेकिन हजरत इमाम हुसैन तैयारियां कर रहे थे। आपने कहा, जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने कहा कि आप ना जाएं, तो आपने कहा मैंने एक हदीस पाक सुनी थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक मेंढा होगा जिसकी वजह से मक्का की हुर्मत पामाल हो जाएगी। मैं ये नहीं चाहता कि मैं वो मेंढा बनूं, मेरी वजह से मक्के की हुर्मत पामाल हो, यानी मेरी वजह से जंगो जदाल हो और मक्का जो बाइज्जत है इसकी इज्जत पामाल हो, मैं ये नहीं चाहता। और एक रवायत में है, जब लोगों ने रोका तो आप फरमाते हैं अगर मैं हशरातुल अर्द में भी छुप जाऊं, यानी बिलों में भी छुप जाऊंगा, वो मुझे निकाल लेंगे वो लोग, क्योंकि सिर्फ वो चाहते हैं, मुतालबा उनका मुझसे है कि मैं बैत करूं। आपने ये बातें की, इंशाअल्लाह आगे की जो बात है कल बाद नमाज इशा बयान होंगी इंशाअल्लाह। हजरत इमाम हुसैन का जो सफर है, ये कड़ी बड़ी अहम कड़ी होगी। हजरत इमाम हुसैन अपने जानिसारों के साथ जो चलते हैं, दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब आप तैयारियां कर रहे थे मक्का मुअज़्ज़मा से निकलने के लिए कूफा, अकाबिर सहाबा ने मना किया, और ये हज का अय्याम भी था, हज के जमाना बिल्कुल करीब था, हज के दिन अकाबिर सहाबा मना करने लगे, बहुत रोका। उस वक्त जो मक्का के गवर्नर थे अम्र इब्न सईद,
वो आए, उन्होंने सिपाहियों को भेजा कि आप न जाएं, आप बिल्कुल न जाएं, आप यहां रहें, हम आपके लिए इंतजाम करेंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे, आप न जाएं। लेकिन उसके बावजूद आप रुके नहीं, बल्कि यहां तक कहा गया, काबिर साहबा ने कहा, अगर आपको कोई दिक्कत है, मस्जिद हराम आप ठहरे, मस्जिद हराम में रुके आप, और आपकी जिम्मेदारी, आपके घर वालों की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। समझाने वालों ने बहुत समझाया, रोकने वालों ने बहुत रोकी, लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने अपना एक मंसूबा बनाया था कि मुझे निकलना है, कूफा की तरफ जाना है। आखिरकार आप 4 जिलहिज्जा को मक्के मुअज्जमा से कूफा की तरफ रवाना हुए। उस वक्त आपके साथ टोटल 82 लोग थे, औरतों को मिलाकर 82 लोग थे। जब आप वहां से चले तो रास्ते में फरजदक शायर, जो बहुत मशहूर शायर था उस जमाने का, अरबी शायर था, हजरत इमाम हुसैन की मुलाकात हुई फरजदक से। तो आपने फरमाया, ऐ फरजदक, कूफियों के हालात क्या हैं, कूफियों के हालात कैसे? तो फरजदक ने कहा, इमाम, उनके दिल तो आपके साथ है, लेकिन तलवारें बनी उमैया के साथ हैं। दिल तो आपके साथ हैं, लेकिन तलवारें बनी उमैया के साथ हैं, तलवारें आपका साथ न देंगे। इमाम हुसैन फरमाते हैं, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन ये मामला तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है ना, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा। अगर हम जो चाह रहे हैं, अगर हमारी मर्जी के मुताबिक हो गया तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, मर्जी के खिलाफ हुआ तब भी हम अल्लाह का एहसान मानेंगे। ये का कम है कि अल्लाह ने हमें इस लायक बनाया, अल्लाह का एहसान है, तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। फिर आगे का मामला तो अल्लाह के ऊपर है। आखिरकार आप सफर जारी रखे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जब अपने ये साथियों के साथ, अपने घर वालों के साथ मकाम हाजिर में पहुंचे, तो एक सच्चे मुहिब्बे अहले बैत थे, सच्चे आशिक रसूल, हजरत इमाम हुसैन के सच्चे मानने वाले हजरत कैस रज़ी अल्लाह ताला, आपने एक खत लिखा, एक रुक्का लिखा कूफियों के नाम में। उसमें यह लिखा, ऐ कूफा वालों, इमाम मुस्लिम के खत से पता चल चुका कि आपकी मोहब्बत क्या है, आपकी मोहब्बतों के बारे में। तबर्रुक आने का मकसद है कि आप बंद कर दो। दुरूद पाक में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इंशाअल्लाह इसके बाद अब आगे कल आप लोग आए।